मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 मशीन्स, जो कि आपका नया और लास्ट चैप्टर है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर की जो सीरीज है उसमें 36 क्वेश्चन ये हमारा लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं मशीन को जानते हैं, मशीन क्या चीज़ होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस को मशीन कहते हैं जो किसी एक प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वांछित कार्य को सरलता से कर सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपना उपयोगी कार्य जो है, जो हमें काम करना है, वो हम बहुत ही कम समय में और सफलता से कर सकें, उसको मशीन बोलते हैं। अब दूसरी बात होती है इसमें लोड लिफ्टिंग मशीन की। तो आप देख सकते हैं लोड लिफ्टिंग मशीन, भार या बोझ उठाने वाली मशीन, इसको कहते हैं। उस युक्ति को भार या बोझ उठाने वाली मशीन कहते हैं जिसके द्वारा थोड़ा कम बल लगाकर अधिक भार या बोझ उठाया जा सकता है। आप थोड़ा सा कम प्रयास करें और ज़्यादा आपको बोझ आपका जो है उठ जाए, तो उसको लोड लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बोझ की। लोड किसे कहते हैं? तो लोड के लिए आता है कि मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को ही बोझ कहा जाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जिस मशीन द्वारा आप जो लोड उठा रहे हैं उसको W से डिनोट करते हैं, उसको लोड कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आयास या प्रयास की, एफर्ट की। किसी भार या बोझ को उठाने के लिए संबंधित मशीन पर लगाए गए बल को ही आयास या प्रयास कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। अब जब आपको लोड उठाना होता है तो उस दौरान आपको कुछ एफर्ट भी करना पड़ता है। जो आपने एफर्ट किया है इसको ही आप प्रयास कहते हैं या आयास कहते हैं, इसको P से आप डिनोट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी डेफिनेशन है यहाँ पर। ये आपकी पहली डेफिनेशन है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। इन पे बेस आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। मशीन द्वारा उठाए गए बोझ W तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास P के अनुपात को ही यांत्रिक लाभ कहते हैं। ये W और P का जो अनुपात है वो आपका MA कहलाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं हम वेगानुपात की, वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो क्या है? भार उठाने वाली मशीन में जो भी लोड लिफ्टिंग मशीन है, वहाँ पर जो आपने प्रयास लगाया है P द्वारा चली गई दूरी तथा इससे संबंधित भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात। जितना आपने प्रयास लगाया है और आपके प्रयास लगाने पर आपने जितना दूरी को चला है वो, और भार कितना चल चुका है, उसका अनुपात ही हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। VR इज इक्वल टू P द्वारा चली गई दूरी और W द्वारा चली गई दूरी का अनुपात। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं यांत्रिक अक्षमता, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसमें बात करते हैं यांत्रिक लाभ MA तथा वेगानुपात VR के अनुपात को ही यांत्रिक अक्षमता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यांत्रिक लाभ ईटा इज इक्वल टू यांत्रिक लाभ MA अपॉन VR। फॉर परसेंटेज में यदि आपको वो क्वेश्चन में पूछता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनपुट एनर्जी की। किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा उसकी इनपुट एनर्जी कहलाती है। जितनी आप ऊर्जा दे रहे हैं वही आपकी इनपुट एनर्जी है। इसके बाद उपलब्ध ऊर्जा क्या है? किसी मशीन से दत्त ऊर्जा का प्रयोग करके मशीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही उपलब्ध ऊर्जा कहते हैं। जितनी आप वर्क प्राप्त कर रहे हैं, जितनी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, उसको ही उपलब्ध ऊर्जा कहते हैं। कि मशीन की दक्षता क्या कहलाती है? मशीन की आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को ही, जितना आपने आउटपुट मिला है उसको आप इनपुट से भाग कर दीजिए तो आपकी मशीन की दक्षता निकल कर आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं या आदर्श मशीन की, आइडियल मशीन की। आइडियल मशीन में है वो मशीन होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी घर्षण कार्य नहीं होता है। आप जानते हैं ऐसी मशीन वास्तव में संभव नहीं है, बट सैद्धांतिक रूप में इसको देखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जिस मशीन में कोई भी घर्षण नहीं होता, अर्थात नगण्य घर्षण होता है, घर्षण नगण्य होता है, उसको आदर्श मशीन कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। वास्तव में ऐसी कोई मशीन जो है उपलब्ध नहीं है। यह मशीन केवल सैद्धांतिक ही हो सकती है, प्रायोगिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। जिसमें कि जितना आपको इनपुट दिया गया है उतना आउटपुट मिल जाए, ऐसी कोई मशीन आपके पास संभव नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि आइडियल मशीन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक मशीन की, एक्चुअल मशीन्स की।
वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण के कारण दत्त ऊर्जा का कुछ भाग जो आपने इनपुट एनर्जी दी है, कुछ ना कुछ वो घर्षण में नष्ट हो जाता है तथा कुछ ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, कुछ हीट बन जाती है, कुछ आपकी फ्रिक्शन लॉस हो जाते हैं। अतः वास्तविक मशीन की आउटपुट का भाग इनपुट से सदैव कम होता है, जिससे वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव इकाई से कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि उपलब्ध ऊर्जा इज इक्वल टू दत्त ऊर्जा माइनस घर्षण में जितना भी आपने खर्च हुई है आपकी ऊर्जा वो। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है घर्षण में नष्ट प्रयास, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। वास्तविक तथा आदर्श मशीन से प्राप्त हुए आदर्श प्रयास को ही वास्तविक प्रयास में से घटाकर प्राप्त हुए प्रयास को नष्ट हुआ प्रयास कहते हैं। वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास इज इक्वल टू घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास। ये P - W/VR इसका फॉर्मूला होता है। धन्यवाद।